जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम घरों में ज्योत जलाते हैं। कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, यानी 9 दिनों तक लगातार जलने वाली ज्योत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्योत क्यों जलाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है और इसके क्या फायदे हैं? अखंड ज्योत का असली मतलब क्या है? अगर गलती से यह बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यही सारी जानकारी मैं इस वीडियो में साझा करूंगी, इसीलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले समझते हैं कि दीपक जलाने की परंपरा क्यों है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश हमेशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हम दीपक प्रज्वलित करते हैं ताकि हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर हो और हमें परमात्मा से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में यह परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि किसी भी पूजा अनुष्ठान या शुभ कार्य की शुरुआत दीपक जलाकर की जाती है। दीप की ज्योत हमेशा ऊपर की ओर उठती है। इसका मतलब यह है कि इंसान की वृद्धि और विकास भी हमेशा ऊंचाई की ओर होना चाहिए। दीप जलाने से हमारे घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मन में शांति बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह और शाम दीप जलाता है तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि के दौरान अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके चमत्कारिक परिणाम होते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां 9 दुर्गा माता समय वास करती है। उस घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता और दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसा घर पूरी तरह पवित्र और शक्तिमय बन जाता है। अब सवाल आता है, अखंड ज्योत का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब है ऐसी ज्योत जो पूरे 9 दिन तक बिना रुके लगातार जलती रहे। यह जीवन में निरंतरता, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो तुरंत उसे दोबारा प्रज्वलित करना चाहिए और माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। ज्योत जीवन का प्रतीक है, इसीलिए इसका लगातार जलना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध और दिव्य बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने का अर्थ केवल रोशनी पैदा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसे यह प्रकाश फैलाता है, वैसे ही इंसान का मन और चेतना हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता रानी आपके घर में वास करती है। यह घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण दिव्य बन जाता है। अखंड ज्योत जीवन के सभी क्षेत्र में समृद्धि, सुख, शांति और सफलता का प्रतीक है। दीपक जलाने से हमारे अंदर स्वयं श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। दीपक जलाते समय ध्यान और भक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। नवरात्रि में यदि आप प्रतिदिन सुबह और शाम अखंड ज्योत जलाते हैं तो 9 दुर्गा माता आपके घर में वास करती है और घर में सुख शांति का वास होता है। दीपक हमारे जीवन में न केवल प्रकाश फैलाता है, बल्कि यह हमारे अज्ञान, दुख और परेशानी को भी दूर करता है। दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे तो घर में और जीवन दोनों में समृद्धि आती है। दीपक जलाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। दीपक जलाते समय भक्ति और श्रद्धा के साथ मन की शांति बनाए रखना चाहिए, तभी इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमें पूरी तरह लाभ पहुंचाती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है।
उनकी कोई भी मूर्ति है या फोटो है उसके सामने 16 श्रृंगार चढ़ा देना है और पुनः आप वह जोत जला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है। 16 श्रृंगार चढ़ा देने के बाद माता रानी क्षमा कर देती है। अब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी कि अखंड ज्योत नवरात्रि में क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है, हमें क्यों जलानी चाहिए, जला रहे हैं तो इसके क्या लाभ मिलेंगे। सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाली हूँ। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अधिक ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक पावन पर्व है, खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में केवल 2 नवरात्रि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे हिंदू भाई चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को मानते हैं, बाकी 2 गुप्त नवरात्रि को बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन तंत्र साधना के अनुसार वे भी शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु होते हैं वे कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी गई है। माता दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना या भगाना नहीं चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं और मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय के घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर देसी घी उपलब्ध नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत जलाना जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को लगातार जलाना है, इसे ही अखंड ज्योत कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर 9 दिन तक दीपक जलाने का निर्णय लेना अति उत्तम माना जाता है और आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधियां भी है, जैसे नवरात्रि के दौरान जलाया जाने वाला दीपक अखंड ज्योत होती है। इसके कुछ नियम है, इनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल के पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है और मिट्टी के पात्र में जलाते हैं तो भी इसे उत्तम ही माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु अखंड ज्योत जला रहा हूँ या जला रही हूँ। कई लोग अपनी मनोकामना बोलते नहीं हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और गुरु मंत्र का ध्यान करना है। अगर गुरु मंत्र नहीं आता तो भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिन तक 9 दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा या जलाऊंगी। इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना है, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र बन जाता है, सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाने से घर के सदस्यों में श्याम भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे तो जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशहाली आती है। दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अज्ञान, परेशानी और दुख को दूर करता है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसे यह प्रकाश फैलाती है, वैसे इंसान का मन और चेतना हमेशा उच्चता की ओर बढ़ती रहे। नवरात्रि में अगर आप लगातार 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो 9 दुर्गा माता आपके घर में साक्षात वास करती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था।
आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला ली है तो इससे फायदे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता जितना आप संकल्प लेकर करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बातें हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। उत्तर दिशा की तरफ अखंड ज्योत रखना अति उत्तम माना गया है। इससे हमारे जीवन में धन समृद्धि और सुख शांति की वृद्धि होती है। और यदि इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं बताती हूँ कि अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में क्या फायदे पाते हैं। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए। सर्वप्रथम फायदा सुनिए। अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाकर नवारण मंत्र का जाप करते हैं, अगर नवारण मंत्र 9 दिन तक नवरात्रि के समय में ज्योत जलाकर घर में जाप किया जाए तो आपको वाक्य सिद्धि, समारोह की सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि और कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनेकों प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है इसे अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। शक्ति समय आपके घर में आ जाती है। जिसके पास शक्ति आ जाए उनका कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाता है और दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जितना ज्यादा हो सके 9 दिन तक आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, ज्योत जलाएं और नवारण मंत्र का जाप करें। नवारण मंत्र का जाप करने से दुनिया की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन आपको 1.25 लाख बार जाप करना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे 1.25 लाख तो बहुत है, लेकिन नवारण मंत्र बहुत छोटा मंत्र है। यदि आप 5 से 6 घंटा प्रतिदिन जाप शुरू करें नवरात्रि के 9 दिन तक तो 1.25 लाख बार का जाप पूरा हो जाता है। और कोई भी मंत्र 1.25 लाख बार जपने के बाद ही अपना प्रभाव तीव्र रूप से दिखाता है। जितना ज्यादा नवारण मंत्र जाप करेंगे और घर में ज्योत जलाकर करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगी और आपको सारी सिद्धि प्राप्त होगी। तीसरा लाभ यह है कि यदि आप 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं तो समझ जाइए कि आपने नव दुर्गा की सेवा कर ली है। ज्योत की सेवा करने का अर्थ है नव दुर्गा की सेवा करना। ऐसा हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि आपने सच्चे भाव से माता रानी की अखंड ज्योत जलाकर सेवा की है तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, छोटे मोटे रोग या व्याधि हो सकते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाइए। परिवार में रहने वाले मवेशी, पशु और अन्य जानवरों की भी अखंड ज्योत जलाने के बाद रक्षा होती है। ऐसे घरों में अखंड ज्योत जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी सदस्य मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रहते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है और माता रानी की कृपा लगातार बनी रहती है। इसीलिए नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना न केवल धार्मिक परंपरा है बल्कि यह घर, परिवार और जीवन की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस प्रकार से नियमित रूप से ज्योत जलाने से न केवल सिद्धि, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाती है। तो क्या करें? नवरात्रि में 9 दिन तक ज्योत जलाएं। ज्योत जलाते हो तो 9 दिन तक 9 प्रकार के आपको पुष्प चढ़ा देना है और जो पुष्प आप चढ़ाएंगे उसमें इत्र लगाकर चढ़ाएं। इससे तंत्र बाधा से हमेशा बचाव होगा और माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। फिर आपके घर में कोई भी कितना बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, अगर मंत्र क्रिया करता है तो मंत्र क्रिया उस पर असर नहीं करेगी। बस आप नवारण मंत्र का कोई भी मंत्र जानते हैं, उस मंत्र का नवरात्रि के समय में ज्योत जला रहे हैं तो जाप शुरू कर देना है। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और यह दुनिया ऊर्जा पर ही चल रही है। सब ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा का जो सूर्य का जो प्रकाश है हम इसे ऊर्जा बोलते हैं और आप मंत्र जाप करते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनने लगती है। कैसा भी तांत्रिक क्यों न हो,
अगर आप नवरात्रि के समय में अपराजिता नामक स्त्रोत का पाठ करते हैं तो बड़े से बड़े तांत्रिक की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। यह स्त्रोत बहुत पावरफुल होता है। जो लोग कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका घर पवित्र हो जाए और उनके घर में लगातार झगड़े लड़ाई होती रहती है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो उनको कार्य में सफलता मिलती है, घर पवित्र हो जाता है और घर का वातावरण अत्यंत शांत हो जाता है। घर समय मंदिर बन जाता है। आपका घर हल्का लगने लगता है। अगर घर में भारीपन महसूस होता है या वास्तु दोष, पितृ दोष, लक्ष्मी दोष या किसी प्रकार के दोष लगा हो तो घर में 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और घर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के शरीर में माता नव दुर्गा का अंश आ जाता है और इसके बाद कभी भी आपको तंत्र बाधा नहीं लगती। अगर आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जला ली तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। माता रानी आपके काम अच्छी तरह चलाएगी और किसी न किसी माध्यम से हमेशा आपको धन देती रहेगी। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे स्वयं माता रानी दूर कर देगी और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर में ज्योत जलाने के अनगिनत फायदे हैं। हमारे मरे हुए पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, हमारा घर पवित्र बन जाता है। घर परिवार में किसी को यदि तंत्र बाधा लगी हो तो 9 दिन तक ज्योत जलाने से वह तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। घर में अखंड ज्योत जलाने के बाद नव दुर्गा साक्षात आ जाती है और घर की सारी परेशानियों को दूर कर देती है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखें, घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय आपको कच्चे धूप का धुआं घर में जरूर दिखाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता काली कच्चे धूप की खुशबू की ओर आकर्षित होती है। आप लोवन का धुआं भी दिखा सकते हैं, इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और 9 प्रकार के पुष्प आपको 9 दिन तक जरूर चढ़ाने हैं। माता रानी इससे प्रसन्न हो जाती है। ज्योत के सामने चढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धनवान बनने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और यदि कोई विशेष प्रकार की मनोकामना पूरी करनी है तो ज्योत जलाने से पहले अखंड ज्योत के अंदर अपनी मनोकामना लिखकर डाल दे या फिर जो ज्योत आप जला रहे हैं उसके नीचे किसी कागज पर मनोकामना लिखकर दबा दे। इससे भी मनोकामना की पूर्ति होती है। आशा करती हूँ कि मैंने अखंड ज्योत जलाने के संबंध में जितनी भी जानकारी दी है वह आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय साबित होगी। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रों में दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नवरात्रि पर दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है या वह अर्ध जली रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनना क्या अर्थ रखता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है? आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकारी हैरान कर देगी कि नवरात्रों में आप अपने घर में पूजा के दीपक को जलाते समय यह गलती करते हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी अचानक बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद बुझ जाता है और उसमें अर्ध जली बत्ती और घी बच जाता है। और कभी हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल बन जाता है। तो इसके अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं।
सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब है। यदि दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ वह भी ईश्वर की पूजा में ध्यान रखती है तो आपकी दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं और कभी कभी किसी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी जानना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। यदि दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती उसमें रख कर जला दी तो इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और पूजा में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमेशा साफ और नए दीपक में बाती जलाने का प्रयास करें। दीपक जलाते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी इसके सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दें। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समा जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आप हर रोज उस दीपक को साफ करें, फिर उसमें बाती रख कर जलाएं। आप जितनी बार दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए अपने दीपक को ज्यादा ना बदलें। 10 या 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इतना चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। इसीलिए कभी भी अपने मंदिर का दीपक बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, यदि आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि यदि आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और उसमें घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि यदि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बचा रहता है तो आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर पूजा करें तो ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी प्रभाव देगा। वहीं यदि आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो निश्चित रूप से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी जले और उसमें पर्याप्त घी हो, तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई पूरी बुरी शक्ति होती है या कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि एक ही वातावरण में हमेशा एक तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो वह सकारात्मक होती है या नकारात्मक। बुरी शक्तियां कभी भी यह नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, लेकिन अगर भगवान ने आपके घर पर अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
तुरंत समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि कई बार आपका दीपक बार बार बुझ जाता है या दीपक की बाती पूरी तरह जल नहीं पाती। इस स्थिति से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए एक सरल उपाय यह है कि जब आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से गोल घेरा बना लें और उसी घेरे में दीपक रखें। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती और यह हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। यदि आप अपने दीपक को गंगा जल के इस पवित्र घेरे में रखते हैं तो आपकी पूजा में किसी भी शक्ति द्वारा बाधा नहीं आएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। इस प्रकार आप निर्विघ्न अपनी पूजा कर पाएंगे और देवी शक्तियां आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। अगर 5 साल तक आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो माता रानी हमेशा आपके जीवन में अपने आशीर्वाद बनाए रखेगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कठिनाइयां दूर होगी और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।